नमस्कार दोस्तों, आज है 29 जून। छत्तीसगढ़ दिन भर की प्रमुख बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं खाद बीज खरीदने बिना ब्याज कर्ज देगी भूपेश सरकार। प्रदेश में बिजली और ट्रेडिंग होल्डिंग कंपनी होगी बंद। 5 समितियों ने मिलकर 1 करोड़ 2.5 लाख का कर दिया घोटाला। 11,000 किसानों को नहीं मिला अब तक किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। कोरोना अपडेट, 45 नए मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,655 पर जा पहुंची। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 6वें नंबर के स्थान पर। तो अब घर खरीदने का सपना होगा साकार, भूपेश सरकार ने मूल्यों में की कमी। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, एक दिन में पॉजिटिव तो एक दिन में नेगेटिव। वहीं दोस्तों दूसरी ओर 6 महीने में पैदा हुआ एक अद्भुत बच्चा, वजन 1430 ग्राम, डॉक्टर भी हो गई हैरान। धमतरी का एक गाँव सब्जी उत्पादन में सबसे मशहूर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की बड़ी न्यू अपडेट पर। खाद बीज खरीदने बिना ब्याज कर्ज देगी भूपेश सरकार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की वजह से किसानों को खेती में आर्थिक समस्या न आए, इसलिए सरकार ने खाद बीज और उपकरण खरीदने के लिए बिना ब्याज के कर्ज देने का फैसला किया है। इसके लिए 4,600 करोड़ का प्रावधान किया है। न्याय योजना की पहली किस्त 1492 करोड़ जारी होने के बाद किसानों के रुझान को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने आसानी से कर्ज देने के साथ साथ खाद बीज की वितरण की बेहतरीन व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसान भाई ये वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे तक जरूर से शेयर कीजिए। और चलिए चलते हैं अगली न्यू बड़ी अपडेट पर। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार की दूसरी ओर बड़ा फैसला, प्रदेश में बिजली ट्रेडिंग व होल्डिंग कंपनी होगी बंद। जी हां, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का विखंडन कर जिन 5 कंपनियों में बांटा गया था उनमें से अब जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही रह जाएगी। ट्रेडिंग व होल्डिंग कंपनी को भंग किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने बिजली कंपनियों के अधिकारियों की बैठक के बाद इस पर हरी झंडी दे दी है। वहीं दोस्तों इस तरह से छत्तीसगढ़ में जो है बिजलियों की जो व्यवस्था करने के लिए कुछ कंपनी को बंद की जा रही है, उसके जगह में कुछ नई कंपनी को भी इंस्टॉल की जाएगी और कोशिश रहेगी कि छत्तीसगढ़ में बेहतर जो है बिजली व्यवस्था बनी जाए। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ बिजली व्यवस्था को लेकर क्या आपके गाँव तक बराबर बिजली पहुँचती है कि नहीं, नीचे कमेंट पर अपना राय जरूर से दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, वहीं बड़ी फैसले के बाद वहीं बड़ा घोटाला अपडेट सामने आता हुआ। 5 समितियों ने 1 करोड़ 2.5 लाख धान का घोटाला कर दिए। जी हाँ, कबीरधाम जिले से न्यूज आ रही है। कबीरधाम जिले के 5 समितियों ने 1 करोड़ 2,50,000 रुपये का धान शार्टेज हुआ है। यह खुलासा तब हुआ जब खाद्य विभाग ने केंद्रों में खरीदे गए धान और उठाव का मिलान किया। अंतिम मिलान के बाद 1 करोड़ 2,50,000 रुपये के धान घपला होने से अफसरों में फिक्र बढ़ गई है। नुकसान के लिए विपणन विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्रों में धान खरीदने और इसके सुरक्षित भंडार की जिम्मेदारी उसी पर ही थी। तो इस तरह से दोस्तों घोटाले के ऊपर घोटाले हो रही हैं। नीचे कमेंट पर भाई लोग इन घोटालों के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर से दीजिएगा। अब चलते हैं अगली न्यू बड़ी अपडेट पर। वहीं दोस्तों किसान हो रहे परेशान, रायगढ़ के 11,000 किसानों को नहीं मिल पाया पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। पोर्टल में गलत जानकारी का खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बैंक खाता, IFSC कोड को लेकर B1 खसरा तक कई त्रुटियां पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर व पटवारी द्वारा की गई है। इसके चलते अब तक जिले के 11,336 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। इसे लेकर किसान रोजाना विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए जिले में किसान भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 3 किस्त 6,000 रुपये दिए जानी है, लेकिन इस योजना के रजिस्ट्रेशन कराने वाले अधिकांश किसानों को दस्तावेज, नाम, बैंक खाता, IFSC कोड, आधार नंबर, जमीन खसरा नंबर सब गड़बड़ी पाई गई हैं। तो दोस्तों रायगढ़ के 11,000 किसानों को वापस से पीएम किसान निधि सम्मान योजना का पैसा मिलना चाहिए। उनका जो गड़बड़ी है उनका डेटाबेस को लेकर उनको वापस से उसको त्रुटि सुधार की जानी चाहिए। नीचे कमेंट पर कमेंट जरूर से कीजिएगा। और चलिए चलते हैं अगली बड़ी अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट छत्तीसगढ़ कोरोना अपडेट। 45 नए मरीज मिले और कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 2,655 पर। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 45 नए मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों में राजनांदगांव के 16 मरीज, बिलासपुर और कवर्धा के 7 मरीज, रायपुर से 5 और दुर्ग से 5 मरीज सामने आए हैं। वहीं बलौदाबाजार से 4 मरीज मिले हैं। अब तक एक्टिव केस की संख्या 705 हो गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 2,655 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का 6वां स्थान। अब तक छत्तीसगढ़ में 265 करोड़ मछली बीज का उत्पादन। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में 6वां स्थान है। मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में राज्य आत्मनिर्भर तो है ही, राज्य के मत्स्य किसान की आवश्यकता भी पूर्ति करने के साथ साथ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मत्स्य बीज का निर्यात किया जाता है। वर्ष 2019-20 में राज्य में 265 करोड़ मानक प्राय मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया था। वर्ष 2020-21 में 285 करोड़
मानक प्राय मत्स्य बीज उत्पादन करने का लक्ष्य है। इस तरह से मत्स्य बीज के मामले में दोस्तों छत्तीसगढ़ देश का 6वां नंबर पर है। आप नीचे कमेंट पर जरूर अपनी राय और प्रतिक्रिया देते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब साकार होगा घर खरीदने का सपना, भूपेश सरकार ने की मूल्यों में कमी। वन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर अटल नगर स्थित परिवास भवन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण के 64वां मंडल सम्मेलन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में चर्चा करते हुए आम नागरिकों की सुविधा के मद्देनजर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। EWS भवन के लिए 25,000 रुपये तथा LIG भवन के लिए 50,000 रुपये की पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। तो इस तरह से कुछ राशि मूल्यों में छूट की गई है पंजीयन को लेके। तो इस तरह से जो घर खरीदने का सपना है साकार हो सकता है। सरकार ने वहां पर कुछ छूट दे रखी है। वहीं दोस्तों दूसरी न्यूज खैरागढ़ से आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने नजर आई है। एक दिन में नेगेटिव तो दूसरा दिन में पॉजिटिव का सैंपल सामने आया है। कोरोना संक्रमण के चलते एक दिन पहले जिस व्यक्ति की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने नेगेटिव बताई थी, उसकी रिपोर्ट अगले दिन पॉजिटिव पाए गए हैं। बाद शहर में यह कोरोना संक्रमण मामले में की संख्या में और बढ़ोतरी हो गई है। शनिवार को आई संक्रमण पाए गए लोगों की रिपोर्ट में खैरागढ़ में 2 मामले संक्रमित बताए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ी के बाद एक ऐसी खबर जो आपको हैरान डाल देगी, क्योंकि डॉक्टर भी खुद हैरान हो गए हैं। जी हाँ, 6 महीने में पैदा हुआ अद्भुत बच्चा, वजन 1430 ग्राम, डॉक्टर भी हो गए हैरान। घोर नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक मां ने सिर्फ 24 हफ्ते यानी कि 6 महीने बच्ची को जन्म दिया है। आमतौर पर बच्चे गर्भधारण के 36वें या 40वें हफ्ते में जन्म लेती हैं, तब तक उनके अंग विकास हो चुका होता है। मगर इस बच्ची के जन्म के तुरंत बाद निमोनिया हो गया, फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हुए, तो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो वेंटिलेटर पर ही थी। हार्ट में छेद है जिसे दवाओं से भरा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 5 अप्रैल 2020 को महज 24 हफ्ते में 440 ग्राम वजन के साथ जन्मी अब बेबी राजेश्वरी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। उसके शारीरिक विकास को देखकर डॉक्टर भी दंग है। हालांकि इसके पीछे डॉक्टरों का ही मेहनत है, क्योंकि इससे पहले देश में कभी इतने कम दिनों के जन्मा कोई बच्चा जीवित नहीं बच सका है। तो डॉक्टरों के लिए तो एक लाइक बनता है और भरपूर आप सपोर्ट कीजिए डॉक्टरों को, और नीचे उनके लिए प्यार भरा कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि डॉक्टर इस दुनिया में दूसरा भगवान का स्वरूप होता है। तो चलिए दोस्तों, धमतरी जिला का एक गांव जहां सब्जी उत्पादन में काफ़ी मशहूर है। जी हां, धमतरी के ग्राम कोटियाडीह में वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत हरियाली और खुशहाली की जो नींव रखी थी वह अब फलीभूत होने लगी है। पिछले 6 महीने समूह की महिलाओं ने 1 लाख रुपए की अधिक साग सब्जियां बेचकर न सिर्फ स्वावलंबन हासिल कर लिए, बल्कि वहां की अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। यहाँ पर जैविक विविधता उत्पादित सब्जियों की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा समूह की महिलाएं गोठानों में पशुओं के लिए नेपियर घास भी उगा रही हैं। तो इस तरह से यह गाँव जो कि है कोटियाडीह गाँव धमतरी जिला की सब्जियों के मामले में, सब्जी की उत्पादन के मामले में काफ़ी मशहूर है, और उसके पीछे का हाथ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। तो इन महिलाओं के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है, तो कमेंट करते रहिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ऐसे ही शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आप देख रहे थे इस छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 29 जून दिन भर की छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं कल और एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।